नमस्कार। मैं आज आपको बृहस्पति ग्रह, जुपिटर महाराज, देवगुरु, जिनको कई नामों से जाना जाता है और जिनको ब्रह्मांड में मंत्री का दर्जा दिया गया है। सूर्य राजा है और जुपिटर प्लैनेट जो है वो मिनिस्टर है। अतः वो संचार के दौरान 18 अक्टूबर से पहले मकर राशि में नीच के यानी डेबिलिटेड पोजीशन में और रेट्रोग्रेड पोजीशन से संचार कर रहे थे। 18 अक्टूबर से वो इसी राशि में, कैप्रिकॉर्न राशि में, हालांकि डेबिलिटेड हैं, नीच के हैं अभी, लेकिन वो डायरेक्ट मोशन में आ गए हैं। किसी भी ग्रह का डायरेक्ट मोशन में आना फलों के लिए ठीक होता है, शुभ फल देने के लिए ठीक होता है। और अगर हम बात करें कि जब प्लैनेट रूट, खास करके जैसे मैं बता रहा हूँ बृहस्पति महाराज, जो कि धन के कारक ग्रह हैं, शिक्षा के कारक ग्रह हैं, उच्च पदों के कारक ग्रह हैं, नौकरियों के कारक ग्रह हैं, व्यापार के कारक ग्रह हैं, सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होती है। गृहस्थी के कारक ग्रह हैं, पर्टिकुलरली लेडीज़ के अगर आप कुंडली देखेंगे तो उसमें जुपिटर को ज़रूर देखा जाता है गृहस्थी के लिए। इनके इतने कारक हैं वो, तो उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का रेट्रोग्रेड पोजीशन में चलना जो है, इट इम्पैक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स, यानी कि वो कोई अच्छे फल नहीं देते और इन चीज़ों पे शुभ फल नहीं मिलता। अतः बृहस्पति महाराज का डायरेक्ट मोशन में रहना जो है वो शुभ फल देता है। कैप्रिकॉर्न राशि में बृहस्पति शनि की राशि है और शनि वहाँ पहले से ही संचार कर रहे हैं। वो भी 11 अक्टूबर से डायरेक्ट मोशन में आ गए हैं और बृहस्पति महाराज भी अब डायरेक्ट मोशन में आ गए हैं। तो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में बृहस्पति नीच के माने जाते हैं, डेबिलिटेड हैं, यानी डेबिलिटेड भी होना कोई शुभ नहीं है। वैसे जब तक वो इस राशि को पार करेंगे, 20 नवंबर को कुंभ राशि में आएंगे, तब तक जो है रेट्रोग्रेड पोजीशन से पीछा छूटता है और वो अपने फलों को शुभ देने में समर्थ होते जा रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ठीक बैठे हैं तो आप इस समय फ़ायदा उठा सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूँगा कि बृहस्पति महाराज मीन राशि के लिए सबसे ज़्यादा फायदा कर रहे हैं और इसके साथ साथ कर्क राशि को काफ़ी फायदा दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है बृहस्पति महाराज धनु राशि को भी काफ़ी फायदा कर रहे हैं और इसके साथ साथ बृहस्पति महाराज टोरस यानी कि वृषभ राशि को भी काफ़ी फायदा करेंगे। तो ये इन राशि के जातकों को काफ़ी फायदा होगा इस संचार के दौरान जो बृहस्पति कर रहे हैं अन्य राशियों की निस्बत। और इसी तरह से इनके बाद जैसे बृहस्पति महाराज कन्या राशि को भी फायदा करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बृहस्पति ग्रह जो है, जो कि धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। अभी मैंने बताया जैसे आपकी परेशानी आ रही है, मान लीजिए कि आपकी शादी विवाह की समस्या आ गई है, तो ऐसे समय में बृहस्पति ग्रह का कुंडली में आप विश्लेषण करवाना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कुंडली में बृहस्पति ग्रह का विश्लेषण करवाएं और आपको पता लगेगा कि बृहस्पति ग्रह की वजह से आपको परेशानी क्यों आ गई है, अपने आप पता लग जाएगा। क्योंकि अगर कुंडली में बृहस्पति ठीक नहीं होंगे तो, और संचार के दौरान भी ठीक नहीं चल रहे होंगे, तो शादी में, विवाह में परेशानी आएगी। गृहस्थी चल भी रही है, अगर उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, मैरिटल सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप देखिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं
और बृहस्पति महाराज का जो है ध्यान पूर्वक अध्ययन करवाएं। और अगर दिक्कतें आ रही हैं तो बृहस्पति ग्रह को मजबूत जरूर करें, उनके उपाय जरूर करें, और जिससे कि आपको फायदा हो। चलिए, मैंने बताया। इसी तरह से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लेता हूँ मैं। बृहस्पति ग्रह आपके लीवर को डील करते हैं, यानी जहाँ से हमारा खान पान का सारा रस बनता है और उसके बाद वो आगे सारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है, उसको भी डील करते हैं, लीवर को। अब देखिए आप बृहस्पति ग्रह कितने मजबूत हैं। जब भी जॉन्डिस, पीलिया, परेशानियाँ, इस तरह की चीज़ें, लीवर का खराब होना आपको दिखेगा तो ज़रूर कुंडली में कहीं न कहीं बृहस्पति ग्रह अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे। चाहे वो संचार है, चाहे वो दशा है, चाहे वो महादशा है, चाहे वो आपकी नेटल कुंडली का फल है। चलिए, बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कायदे से। बृहस्पति ग्रह को वीरवार के दिन खास करके आप अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करें, केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाएं। केला फल है, केले के फल की जो है आप दान कर सकते हैं। धर्म स्थान पे जितना जाएंगे उतना बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे। और वीरवार के दिन, क्योंकि ये एक रिलीजियस प्लेनेट है, आप कृपया शराब, मांस वगैरह से दूर रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूँ वीरवार के दिन। और जितना आप धार्मिक रहेंगे थर्सडे को, उतना ही रिलीजियस रहेंगे, अच्छा वक्ता के रूप में रहेंगे, शुद्ध बोलेंगे, झूठ तूफान से बचेंगे, और दूसरे नंबर 2 के धंधों से आप दूर रहेंगे उस दिन। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और जो धन है, इनका मेटल सोना है। सोने को इंटरनेशनल मार्केट में देखिए करेंसी के रूप में, सारी और करेंसी फेल हो सकती, सोना फेल नहीं होता। तो बृहस्पति ग्रह कितने मजबूत ग्रह हैं, अब आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धन भाव पे वो सोने को भी डील करते हैं। अतः आप बृहस्पति को ज़रूर मजबूत करके रखें। ओम गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः सिंपल मंत्र हैं, आप इनका जाप करें। और रात को सोने से पहले जितना आप थोड़ा बहुत बृहस्पति महाराज को याद करेंगे तो उतना भी आप सुबह उठ के नहा धो के 2 मिनट भी आप ध्यान करेंगे तो बृहस्पति महाराज आपको फ़ायदा करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप बृहस्पति ग्रह डायरेक्ट हो गए हैं। जिन राशि वालों को फ़ायदे की बात बताई वो अपना और मजबूत करें, और अन्य राशि के जातक भी बृहस्पति ग्रह को मजबूत करें और अपनी कुंडली का ज़रूर विश्लेषण करवा लें। क्योंकि जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि ग्रह की नेटल पोजीशन क्या है, ट्रांजिट क्या है, दशा अंतरदशा क्या है वगैरह। इसी तरह से आपको जब इन चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा तो उससे अपने आप पता लगेगा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए बृहस्पति महाराज के बारे में। चलिए, तो अगर संसार में भी मैं बताना चाहूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, जैसे देखिए कोई भी बड़े से बड़े देश, अमेरिका तक भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ये जुपिटर प्लेनेट क्योंकि रेट्रोग्रेड थे और साथ में वो नीच के होके चल रहे हैं बृहस्पति महाराज, और इस वजह से संसार में धन भाव पे काफ़ी बुरे आसार चल रहे थे और नज़र भी आ रहे हैं। जब तक के बृहस्पति ग्रह ठीक नहीं होंगे तब तक। अतः बृहस्पति महाराज की सेवा करें, बृहस्पति ग्रह की पूजा करें। इसके साथ साथ मैं कहूँगा जो आप दान दक्षिणा दे सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार नीडी को, बार बार दोहराता हूँ मैं, पशुओं को, पक्षियों को
जो भी आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से, और किसी ज्ञानी वृद्ध आदमियों का जितना आशीर्वाद लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और इसके साथ ही मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।